बिहार में नई सरकार बन गई। सरकार में जो नुमाइंदे हैं यानी जो मंत्री हैं वो भी लगातार पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उससे पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई। ये पहली कैबिनेट की बैठक थी नई सरकार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा रहा है वो रोजगार, निवेश, उद्योग, चीनी मिल पर कई अहम फैसले नीतीश कैबिनेट में लिए गए हैं। पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ। बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है। और इसमें भी पुनः वैसे लोग विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं, उनको समिति का सदस्य बनाया। इन लोगों की मदद हम लोग लेंगे और जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें ये लोग भी रहेंगे और इन लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस हैं उसका लाभ हम लोग भी लें। और यह लक्ष्य है कि बिहार के बाहर जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको बिहार के अंदर में लाया जाए ताकि रोजगार के अवसर और बढ़ें। तो आप लगातार देख रहे होंगे आज जो महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग के क्षेत्र में लिए गए हैं, मकसद स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में काम करने के लिए ये भी एक निर्णय हुआ है, समिति का गठन किया गया है और एआई के क्षेत्र में इसका लाभ विभिन्न विभागों में कैसे लिया जाए, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों या बिहार के लोग हों, सबके लिए इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो इस समिति की भी स्थापना आज पटना समेत जो हमारे कुल 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर हैं प्रथम चरण में, इनके अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी में जहां पर माता सीता के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, वहां पर भी हम लोग सीतापुरम शहर को बसाने के लिए और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय और सोनपुर कुल 11 शहरों में प्रथम चरण में हम लोग इसको कैसे करेंगे और क्या मोडस होगा, ये नगर विकास विभाग को यह दायित्व मिला है। और में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। तो देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक रही है, कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं। ये बड़ी बात है। नीतीश कैबिनेट से कुल 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अगर इन प्रस्ताव की बात करें जो पास किए गए हैं, महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। जो बिहार में चीनी मिल है जो बंद है
उसको चालू करने का प्रस्ताव नीतीश सरकार की तरफ से, नीतीश कैबिनेट की तरफ से दिया गया है। कुल 25 चीनी मिलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। ये नीतीश सरकार का पहला फैसला नई सरकार गठन होने के बाद। इसके अलावा 5 साल में 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। चलिए, तो आज 2 अहम दिन रहा, आज कह सकते हैं अहम दिन रहा है, चाहे वो मंत्री का पदभार लेना हो, चाहे फिर बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी हो। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण है और अगले 5 सालों में बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसकी रूपरेखा आज के कैबिनेट की बैठक में जो स्वीकृत किए गए हैं फैसले, उस पर एक झलक सी दिखी है। हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब आलम जी पटना से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं। मरगूब जी, जो आज स्थितियां, जो 6 स्वीकृति मिली है कैबिनेट से, क्या लगा? अगले 5 साल की रूपरेखा नजर आ गई, थोड़ी सी झलकियां नजर आ गई? तेजस्वी यादव के वादे को जनता ने नकार दिया और नीतीश कुमार ने जो वादा किया कि 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, उसे जनता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जनता सवाल तो पूछेगी कि आपने जो रोजगार नौकरी की बात की थी, आपने उद्योग धंधे की बात की थी, उसका क्या हुआ? आज नीतीश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। रोजगार नौकरी को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए नया टेक हब बनाया जाएगा। अब आप समझिए, 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दी है। सीधे तौर पर यह कहा है कि अब नया टेक हब बनेगा। ये नया टेक हब का मतलब है, अध्यक्ष बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी कमेटी बनने जा रही है। इस कमेटी में बिहार के ही सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल होंगे। बड़े बड़े इंजीनियर को परामर्शी के तौर पर रखा जाएगा और उन्हीं के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से नया टेक हब बनेगा कि बिहार में रोजगार बरस जाए, लोग पलायन ना करें। दूसरा बड़ा निर्णय जो लिया गया है वो निर्णय सेटेलाइट 9 प्रमंडल, जिसमें आपको सोनपुर और सीतामढ़ी मिला के, माँ सीता की जो धरती है सीतामढ़ी, मिला करके सेटेलाइट शहर बनाया जाएगा। ये पूरी तरीके से बंगलौर, चंडीगढ़ के तर्ज पे होगा। माने डेवलप बिहार। सरकार का ये लक्ष्य है कि डेवलप बिहार। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में तो अब पटना कहीं से आ जाइए, ये हो गया। अब 4 घंटे करने के बाद तो एक डेवलप बिहार। और तीसरा बड़ा जो निर्णय है वो निर्णय यह है कि सरकार विश्व बैंक की तरह नया एक न्यू एरा बैंक बनाने जा रही है। देखिए, इस पूरे 3 जो बड़ी योजना आज कैबिनेट ने स्वीकार किया है, इसका एक ही लक्ष्य है, रोजगार, विकास, नौकरी और उद्योग धंधे को लेकर के तो बड़ा निर्णय लिया गया। 9 चीनी मिल बंद है, सरकार ने स्वीकार कर लिया है, वो बनेंगे, वो खुलेंगे। और उसके साथ साथ और भी 16 चीनी मिल, माने टोटल 25 चीनी मिल खोले जाने को लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। वो कमेटी रिपोर्ट देगी और 25 चीनी मिल खोले जाने को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो जो वादे एनडीए की सरकार ने किए थे पिछले 1.5 महीने में अपने जनता से, हर मंच पर, चाहे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो, मुख्यमंत्री कर रहे हो, अमित शाह जी कर रहे हो, जेपी नड्डा कर रहे हो, चाहे बीजेपी के कोई भी नेता हो, उन वादों की आज झलकियां दिखाई पड़ी है। अब ये वादे कितने पूरे होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार ने ये मैसेज दिया है आज कैबिनेट की पहली बैठक से लोगों को, हम जो कहते हैं हम करते हैं। और हमने अगर कहा है कि आपको रोजगार नौकरी देंगे तो हम देंगे, हम चीनी मिल खोलेंगे, हम उद्योग धंधे बिछाएंगे। इसको लेकर के ये बड़ा फैसला है। देखना है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो रिपोर्ट कब तक देती है और इस पर अमल कब तक हो पाता है। मरगूब जी, हम ये समझना चाहते हैं, जो आज 6 के 6 पर मुहर लगी है, एक तो विजन दिख गया कि सरकार अगले 5 सालों में उद्योग, रोजगार और इस दिशा में काम करेगी। इसके लिए कोई और रोड मैप, जो अगर पिछली सरकार में देखें तो ज़मीन को लेकर प्रस्ताव लाया गया कि भाई हम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
वो उनको हम ज़मीन देंगे अगर उतना उतना करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे पहले नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी उन्होंने करीब 4-4.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया और जो सेमिनार किया गया, 2 सेमिनार। यानी बिहार जो है आने वाले 5-10 सालों में तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देगी। जो हाल फिलहाल के हालिया घटना हुआ है, हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिए गए। देखिए दीपक, अमूमन अगर आप हमसे पूछेंगे, और आप भी बहुत दिनों से मीडिया में हैं, वादे तो बिहार में बहुत हुए। आपको पता है कि 2 इन्वेस्टर मीट हुआ बिहार में। क्या हुआ आपको, आपके सामने सब कुछ है। इथेनॉल के फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं हो पाया। एक इससे पहले भी बीआरए ने जमीन दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार को जो प्रचंड जीत मिली है, तो इस सरकार ने एक नींव रखने की कोशिश की है। अब इस नींव पर बिल्डिंग कैसी बन पाएगी ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक इमेज बनाने की कोशिश है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है नीतीश सरकार ने आज के कैबिनेट की बैठक में कि हम करेंगे, ये मेरा वचन भी है और ये मेरा वादा भी है। अब मैंने यही कहा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट स्वीकार होगा, फिर उस पर काम होगा। लेकिन सवाल यह है केंद्र सरकार का क्या योगदान रहेगा। बिना केंद्र सरकार की योगदान के नहीं हो सकता। तो यही मैंने कहा कि एक लक्ष्य बनाया है नीतीश कुमार की सरकार ने, देखना है इससे पूरा कब तक सरकार। ठीक है अमरगुप्त जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब देखना होगा जो एजेंडे पर मुहर लगी है वो कब तक लागू किए जाते हैं और कब तक धरातल पे दिखेंगे।